अवाद्ग्रह अवाद्ग्रह अवाद पंचमी के एक वचन, ग्रह पंचमी का एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है केवल आत्मनेपदम का। गृह निगरणे धातु तुदादो पठ्यते, तुदादि में पठित है। तस्य इदं ग्रहण, उसी को ग्रहण करना, क्योंकि जो है गृह शब्द धातु है क्रियादि में, और गृह विज्ञान धातु है चुरादि में। तीन है गृह धातु, कौन सा लेना, इसलिए उन्हें वृत्ति में स्पष्ट कर दिया। तुदादि को यहाँ लेना है, क्रियादि का भी नहीं, चुरादि का भी नहीं। क्रियादि में अर्थ है उसका शब्दे, चुरादि में उसका अर्थ है विज्ञाने, और तुदादि में इसका निगरण। निगरण मन निगलना, खाना। स्वाहा, भोजन को यज्ञ कर देना, स्वाहा करते नहीं करते। जो आया नहीं धड़ाधड़ शुरू हो जाए खाने पीने। मंत्र बोल के कोई नहीं खाता है। शुरू में करते होंगे, बाद में बस हाथ मुँह की लड़ाई चलती। हर एक बार में स्वाहा के साथ खाना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा। चलो, ग्रह निगरण, गृह धातु निगरणार्थ में, तस्य ग्रहणम अवपूर्वाद गृह निगरण इत्यस्मात् धातु आत्मनेपदम भवति। अवसर पूर्वक गृह निगरणे धातु, इस धातु से धातु आत्मनेपद हो जाएगा। अवगिरते, अवगिरेते, अवगिरन्ते। अवसर पूर्वक गृह निगरणे धातु लट प्राप्त हुआ, जो तिप को बाध दिया, परसय पद को आत्मपद कर दिया है। इस उपसर्ग विशेष में अर्थ वही रहेगा, इन उपसर्ग विशेष के कारण से उसका आत्मपद कर दिया गया। तो आया तुदादि गण होने से क्या होता है, तुदादिभ्य शह। कौन सूत्र लगता है यहाँ, तुदादिभ्य शह। तो गृह अव उपसर्ग पूर्वक है, और यहाँ तो आया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, श प्रत्यय। श में बचेगा क्या, अ। श में बचेगा अ। यह सूत्र दूसरा कौन लगता है, तुदादि पेशा के बाद श है शित, किंतु पित्त नहीं है, इसे सार्वधातुकम अपित्त। शित होने से तिंचित, सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हो जाएगा, किंतु अपित्त होने से इंगित हो गया। तब क्या लगेगा, गुण नहीं होगा, गित होने से इंगित जब निषेध कर देगा, तो रीता इद्धातो हो, ये सूत्र लगेगा। दिया है इसमें, रीत इद्धातो हो 7 1 100। तुदादि विषय का वह दिया 3 1 77। री को दीर्घ री को इत हो गई। ये क्या है, अण। अण होने से ऋकार के स्थान में जो अण होता है क्या होता है, वो उरण रपर। रपर होगा, इर्र आदेश हो जाएगा। तो अवा गिर ता को टेरे तम कर दो, मिला दो, अवगिरते, अवगिरते, ये रूप बनेगा। द्विवचन में अवगिरेते, बहुवचन में अवगिरंते, झोंता लगेगा, आतंगिता, ये सब लग करके रूप बन जाते हैं, अवगिरेते अवगिरंते। ग्रह की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जाएगा, एक ही सूत्र में। समः प्रतिज्ञाने, समः प्रतिज्ञाने, समः पंचमी का एक वचन, प्रतिज्ञाने सप्तमी का एक वचन, 2 पद। अनुवृत्ति है ग्रह और आतरपदम का। ग्रह का पूर्व सूत्र है, आतरपदम का जो है अधिकार चले आ रहा है, आपाद पर समाप्ति पर्यंत जाएगा नहीं है, इसलिए वो रहेगा। या सम उपसर्ग आया, इतना ही फर्क है। सम
म को अनुस्वार प्रसरण होकर के संगिरते, इतना ही फर्क पड़ेगा। संगिरते, संगिरेते, संगिरंते, दृष्टांत दिया इन्होंने भी। यहाँ समा प्रतिज्ञान में क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? शतम संगिरते, मैं 100 रुपया जरूर दूंगा का प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करता है। शतम संगिरंते, परीक्षा में 100 का 100 अंक लेके रहूंगा, प्रतिज्ञा उस अर्थ में है यहाँ संगिरंते। दूसरे एक और दे रहे, नित्यम शब्दम संगिरते, संगिरते शब्द नित्य है ऐसे प्रतिज्ञा करता है। दर्शन शास्त्र है ना, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य, योग, ये सब अनेक दर्शन है। भारतीय दर्शन कितने हैं? भारतीय दर्शन 6 आस्तिक है, 6 नास्तिक है, 12 है, और उनके उप व्याख्याओं को लेंगे तो 30 दर्शन। कितने हैं? 30 दर्शन। उनमें शब्द को कुछ लोग अनित्य बोलते हैं, कुछ लोग नित्य बोलते हैं। एक जो मीमांसक है, वेदांती है, ये सब बोलते हैं शब्द नित्य है, तो नित्यम शब्द इति। एक व्यक्ति बोल रहे तो गिरते, 2 बोल रहे तो संगिरेते, बहुत लोग बोल रहे तो संगिरंते। ये कैसे हो गया? म को पहले क्या करूंगा? अनुस्वारा। कौन करेगा? हाँ, मोनुस्वारा, ये ठीक बोल रहे हैं, मोनुस्वारा, ये अनुस्वार करेगा। और प्रसवण कौन किया? वा पदांतस्य, हो नहीं, वा पदांतस्य। सब अलग पद है ना, कई बार बता चुका हूं। उपसर्ग जितने भी है इनका क्या होता है? अव्यय संज्ञा। कैसे होता है? अव्यय संज्ञा, सीधा अव्यय संज्ञा हो जाएगा। कौन करेगा? हाँ, पहले एक प्रादेय सूत्र है, वो करेगा निपात संज्ञा। निपात संज्ञा करने से फिर आदेश निपात संज्ञा करेगा। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि गण और निपातों का अव्यय संज्ञा होता है, उस सूत्र से अव्यय संज्ञा होगा। जिसे जितने भी सब अव्यय संज्ञा होने से सुप आएगा, अव्ययदाप सुपा, पूरा सुप चला जाता है। सम 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 सब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सब एक जैसा रहेगा। इसलिए पद है वो, सिर्फ वा पदांत से इसलिए लगेगा। यदि अपदांत होता तो अनुस्वार और प्रसवण, अनुस्वार करेगा न शब्दांत से चली, और प्रसवण कौन करेगा? अनुस्वार से, यही परसवर्ण, वो सूत्र करेगा। ये सब प्रसवण में क्या हुआ? ग है कवर्ग, कवर्ग होने से पंचवर्ण ङ बैठ गया। पर का सवर्ण अनुनासिक सदृश म है, अनुस्वार हो चुका है, नासिका अनुस्वार से, नासिका अधिक के कारण से क ख ग में से ङ बैठ गया, संगिरते इर बनता है। नित्यम शब्दमिति संगिरते। अगला सूत्र आता है, उदश्चर सकर्मकात्, उदश्चर सकर्मकात्। उदा पंचमी का एक वचन, चरह पंचमी का एक वचन, सकर्मकात् भी पंचमी का एक वचन। सह कर्मणा इति सकर्मक, सह कर्मणा विद्यते यह धातु स सकर्मक धातु, तस्माद् इति सकर्मकात्, बहुव्रीहि समास है। आत्म पदम का अधिकार चल रहा है, अनुवृत्ति है यहाँ। चर धातु भी गति, गत्यर्थक है, और भक्षणे च वादी का है,
गत्यर्थः और भक्षणे च। धातु पाठ में आप देखेंगे क्या चर गत्यर्थः, फिर चर भक्षणे च लिखा हुआ है वादी में। और चुरादी में भी ये चर धातु वह है संशये, चर संशये। इनमें चुरादी का नहीं लेना है यहाँ, क्योंकि वो सकर्मक कहना व्यर्थ है कि चुरादी में जो भी हो तो क्या होता है निजंत। जितने निजंत होते हैं सकर्मक होते ही हैं, अकर्मक नहीं होते। इसे सकर्मक विशेषण देना व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। चुरादी का नहीं लेना है, आपको वादी का ही लेना पड़ेगा। उत्पूर्वात सकर्मक का चर धातु और आत्मपदम भवती। उत्त उपसर्ग पूर्वक चर धातु जो सकर्मक होगा तो आत्मपसंजक प्रत्यय होंगे। गेहम उच्चरते, कुटुंबम उच्चरते, गुरुवचनम उच्चरते। उत्त उपसर्ग पूर्वक है। गेहम उच्चरते, घर की बात ना मान करके चला जाता है, उच्चाट हो गया। घर से बोलते हिंदी में बोलते उच्चाटन हो गया, या नहीं रहना, चल भाग जा, अपने आप को निकल जाता है। सब लोग मनाते रहेंगे, किसी का सुनेगा नहीं, निकल जाएगा। उसको कहते हैं गेहम उच्चरते। और कुटुंबम उच्चरते, केवल अपने घर नहीं, कुटुंब वाले लोग मामा ताऊ चाचा वाचा सब बोलेंगे तब भी किसी का नहीं सुनेगा। नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको जाना है। कुटुंबम उच्चरते। और ये तो सबसे खराब चीज है, लेकिन अंत वाला गुरु वचनम उच्चरते, गुरु के वचन को भी उल्लंघन कर देता है, उसको भी नहीं मानता। अरे गुरु वरु कुछ नहीं होता, रहने दो। उल्टा खोपड़ी, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत है। विनाश काल होता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती। तब गुरुम अपि उच्चरते, गुरु वचनम उच्चरते, गुरु वचन को न मान करके चला जाता है। उच्चरते कैसे बनाया? उत्त उपसर्ग पूर्वक, उदाह बोला था ना सूत्र में, इसलिए उत्त उपसर्ग पूर्वक चर धातु है। लट प्रथम पुरुष एक वचन आया, तो प्रत्यय। वाद्य होने से क्या होता है? वाद्यो धातवः, धा संज्ञा हुआ है, और कर्तरी शप, शप का अ बचेगा। उत उत चर एरेत्तम हो जाएगा। तब यहाँ कौन विषय सूत्र क्या लगेगा? स्तो सुना चुहु। तो तकार को क्या होगा? च, दो च दिखेगा, इसलिए उच्चर ते अज्जिन व्यंजनम परेण संयोज्यम मिला दिया। उच्चरते, उच्चरेते, उच्चरन्ते इत्यादि चलेंगे। तो सुनाश्चो 8-4-39 दिया है पुस्तक में। यहाँ से चरक की अनुवृत्ति जा रहा है अगले सूत्र में 54 तक। समस्तृतीया युक्तात्, समस्तृतीया युक्तात्, समः पंचमी के एक वचन, तृतीया युक्तात् पंचमी का वचन। तृतीया युक्त इति तृतीया युक्त, तृतीया युक्त इति तृतीया युक्त। और पहले उत्त उपसर्ग पूर्वक था, और ये कह रहा है सम उपसर्ग पूर्वक। समाह पंचमी वचन, तृतीया युक्तात् भी पंचमी का वचन। तृतीया युक्तात् तो समास है, तृतीया युक्त इति तृतीया युक्त, माने तृतीया विभक्त्यंत पद वाक्य में होना चाहिए। जिस वाक्य में सम उपसर्ग चर धातु का प्रयोग हो रहा है, उस वाक्य में तृतीया विभक्त्यंत पद होना आवश्यक है। तभी यह सूत्र क्या करेगा? चर धातु से आत्मनेपद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अश्वेन संचरते,
अश्वेन संचरते। यहाँ पर इतना ही फर्क है, सम उपसर्ग है, चर धातु है, आतर पद में त प्रत्यय एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्तृ शब्द से शप हुआ, शप का अ बच गया, शकार लसक तदिते पकार का अंतिम से चला गया, तो सम चर अ ता। टेरे तम किया हमने, टितात्म पदनाम टेरे, सम चर अ ते। अब मकार को पूर्वत अनुस्वार करो, कौन सूत्र करेगा? मोनुस्वार। और मकार को अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार का प्रसवण कौन करेगा? वा पदांतस्य। म का प्रसवण क्या होगा? च का पंचम वर्ण कौन है? या संचरते। अजन व्यंजनम परण संयोजन किया तो संचरते बनेगा। अश्वेन संचरते, घोड़े से चलता है। अश्वेन ग्रामम संचरते, घोड़ा चढ़ के घोड़े से अपना गांव चला जाता है। समस्त तृतीय युक्तात्, इस पूरे सूत्र का अनुवृत्ति अगला सूत्र में भी जाएगा। धातु बदल रहा है लेकिन, दानश्च साच्य चतुर्थ्यर्थे, दानश्च साच्य चतुर्थ्यर्थे, दाना पंचमी का एक वचन, च वे सा प्रथमा का एक वचन, चेत जो है अव्यय, अर्थे चतुर्थ्यर्थे ये जो क्या है? सप्तमी का एक वचन, चतुर्थ्यर्थे सप्तमी का एक वचन। सा लेंगे पुरुषार जो तृतीया, वो तृतीया को लेंगे, सा तृतीया चतुर्थ्यर्थे चेत, वह तृतीय व्यक्ति चतुर्थी अर्थ विहित हो तो समास है चतुर्थ्यर्थे, चतुर्थ्या अर्थ इति चतुर्थ्यर्थ। चतुर्थी का अर्थ, चतुर्थी का क्या अर्थ है? क्या है चतुर्थी का अर्थ? संप्रदानम, सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण दान देना। सम्यक प्रकार से देने का मतलब इज्जत से, सम्मान से देना, आदर से देना, पूजा तिलक लगा करके देना नहीं, और प्रकृष्ट रूपेण देना है। प्रकृष्ट रूप क्या होगा? सम्यक प्रकार का हो गया, प्रकृष्ट भी बोल दिया। ये तो क्या बोला? श्रियादेयम ह्रियादेयम बोला है ना उपनिषद में। कैसे दिया जाता है? ह्रियादेयम, मैंने लज्जापूर्वक देना, इन्हें सबको दिखाने के लिए नहीं। कई लोग आते हैं हमारे यहाँ भी, भगत जगत ऐसे विचित्र होते हैं, हाँ, नोट रख देते हैं और फोटो खिंचाते हैं। सेल्फी आजकल तो चल रखा है नोट के साथ। हमने गुरु जी को इतना नोट चढ़ाया, दिखाएंगे जाके भगत जगत। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कई लोग पता ही नहीं चला ऐसे रख के चले जाते हैं। वही शास्त्र पद्धति के कर रहे हैं, उसको संप्रदान कहते हैं। बाकी संप्रदान नहीं, वो देना भी देने के बराबर नहीं होता, दम्भ है। मिथ्याचार स उच्यते, गीता में कहा। दान धातु भी दान दान ही होता है, वादी का है। दान धातु भी दान देने अर्थ में ही होता है। इसलिए जो तृतीय आई हुई है वो भी चतुर्थी का अर्थ में, संप्रदान अर्थ में हो और वाक्य में दान धातु प्रयोग हो रहा हो, तब आत्मपद हो जाएगा। चतुर्थ्यार्थ चतुर्थ्यर्थ तस्मिनिति षट्टित्व समास हुआ। समस्त तृतीय युक्तात् की अनुवृत्ति है, आत्मपदम का अधिकार है। अर्थ इसलिए हो गया संपूर्वात् तृतीया युक्तात् दान दानैति धातोर आत्मनिपदम भवति। साच्चे तृतीया, देखो साकार ले लिया, वह तृतीया यदि चतुर्थी अर्थे भवति, चतुर्थी का अर्थ मैंने संप्रदान अर्थ में आया हुआ हो। अधिकतर तृतीया किस अर्थ में आता है? तृतीया का अर्थ
कर्ण कर्तृकर्ण यो तृतीया कर्ता अर्थ में होता है, कर्ण अर्थ में होता है, हेतु में होता है। तो मुख्य अर्थ है साधकतम कर्ण, साधकतम जो कर्ण है कर्ण होता है, कर्ण अर्थ में होता है। लेकिन अपना कर्ण अर्थ यहाँ तृतीया जो है कर्ण अर्थ में नहीं आया, क्योंकि किस अर्थ में आ रहा है? चतुर्थी के अर्थ में आ रहा है, तभी ये सूत्र लगेगा। देखो दृष्टांत, स्वयं ह ओदनम भुंगते उपाध्याये न सक्तून संप्रयच्छते। याते उपाध्याये न तृतीया, लेकिन उपाध्याये न कर दिया, चतुर्थी में लेना पड़ेगा। स्वयं बढ़िया जो है पुलाव भात खा रहा है, पुलाव बना करके, और गुरु जी को सत्तू दे रहा है। स्वयं बढ़िया माँ खाएगा और गुरु जी को जैसा तैसा दे देगा, गड़बड़ चढ़ा है। दृष्टांत है, होता होगा। स्वयं ओदरम भुंगते, स्वयं बढ़िया भात खाता है, इन उपाध्यायेन, उपाध्यायेन तृतीय विभक्ति और चतुर्थी अर्थ में, मैंने उपाध्याय, उपाध्याय के लिए क्या दे रहा है? सक्तून संप्रयच्छते। देखो सम उपसर्ग पूरक, सम उपसर्ग है और यहाँ प्रवि उपसर्ग ने जोड़ दिया है। दान धातु, पहले दान धातु रहे, दान को आदेश होगा बाद में। दान धातु है, आतर पद में प्रथम पुरुष एक ता प्रत्यय है, वादी कौन से कर्तरी शब्द, शब्द का अपचा है। सम प्र दान अम ते, तो सूत्र क्या लगेगा? पाघ्राद मास तामणा इत्यादि सूत्र से दान को क्या आदेश होगा? यच्छ आदेश होगा। तो सम प्र यच्छते बन जाएगा, मिला दो। सम प्रयच्छते, समयच्छते भी हो सकता, प्र ना भी हो तो भी चलेगा। सम होना अनिवार्य, समस तृतीया युक्तात् बोला है ना, इसलिए जो है सम का अनुवृत्ति आ रहा है तो सम का होना अनिवार्य है, बाकी हो या ना हो। प्र भी जोड़ सकते हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इन्होंने प्र भी जोड़ा हुआ है, ना भी हो तो भी चलेगा। संयच्छति भी हो सकता है, संप्रयच्छति भी हो सकता है। प्र रहेगा तो इतना ही फायदा है, म ही रह जाएगा। अनुस्वार कर भी दोगे, परसवर्ण क्या होगा? प का पंचम वर्ण आएगा, म ही होगा। प्र जोड़ने से रहेगा ये सम प्रयच्छते, ऐसे लिखा जाएगा। और प्र नहीं रहेगा तो संयच्छते, अनुस्वार ही रहेगा। यह कार का प्रसारण क्या है? क्यों नहीं है? अनुनासिकाकार है, अनुनासिकाकार आदेश हो सकता है परसवर्ण। तब क्या होगा आदेश करोगे तो? एक आदि अकार अनुनासिक के साथ दिखाया जाएगा, संयच्छते, संयच्छते बनेगा। अनुसार से एक प्रसारण नित्य करता है, वह पदांत से विकल्प करता है, इसे विकल्प से दो बन जाएगा। एक बार अनुस्वार पक्ष भी रहेगा, एक बार जो है अनुनासिक पक्ष भी हो जाएगा, परसवर्ण। जो तृतीया चतुर्थी अर्थ में किससे आया वो दिया इन्होंने। अशिष्ट व्यवहार तृतीया चतुर्थी भवती इति वक्तव्यम, व्यवहारिक। अशिष्ट व्यवहार हो, शिष्ट व्यवहार ना हो, अशिष्ट व्यवहार हो, तब तृतीया जो है चतुर्थी अर्थ में हो, ऐसे वार्तिकार ने कहा है। वार्तिकार कौन? कात्यायन महर्षि। उन्होंने कहा कि तृतीय विभक्ति होनी चाहिए चतुर्थी का अर्थ में, कब होगा? लेकिन जब अशिष्ट व्यवहार हो। अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार क्या चीज है? शिष्ट किसको कहते हैं? जो शिष्ट का लक्षण नहीं है,
अच्छा, शिष्ट का विरोधी शब्द कौन है ये बता पहले। जैसे अंग्रेजी बोलते गुड, बैड होता है ना, ऑपोजिट वर्ड। तो शिष्ट का ऑपोजिट क्या वर्ड है? सीधा है भ्रष्ट। शिष्ट का विरोधी है भ्रष्ट। जो भ्रष्ट है माने वो शिष्ट का वास्तविक लक्षण लिखो, बहुत जरूरी है जानना। शिष्ट का लक्षण वेद प्रामाण्य अभ्युगंतृत्वे सति, वेद प्रामाण्य अभ्युपगंतृत्वे सति वेद प्रामाण्य अभ्युपगंतृत्वे है ये सति तद्विहित अनुष्ठापकत्वम। वेद को प्रमाण करके स्वीकार करने वाला और वेद में विहित का अनुष्ठान भी करने वाला। अनुष्ठातृत्वम करके भी पाठ है, वो ज्यादा ठीक है। अनुष्ठातृत्वम, वेद प्रामाण्य स्वीकार करते हुए वेद में विहित का अपने जीवन में अनुष्ठान करने वाला। केवल पढ़ लिख लिया और दूसरों को उपदेश देने वाला नहीं, अपना कुछ नहीं करेगा। परोपदेश बहुकुशल तेरे, हिंदी में कहा है। दूसरों को उपदेश देने बहुत कुशल है। सबको बोले सवेरे उठना चाहिए, स्वयं 10 बजे उठेगा। ऐसा नहीं। जैसे पूछो आपने कहा सवेरे उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए? वेद कह रहा है इसे उठो, लेकिन स्वयं करता नहीं। वो शिष्ट नहीं, वो भ्रष्ट है। जिसके विपरीत है, वेद प्रामाण्य को न मानने वाले भी भ्रष्ट है और वेद प्रामाण्य स्वीकार से विहित का अनुष्ठान न करने वाले भी भ्रष्ट है। ये स्तोत्र है भ्रष्टाष्टकम। और दूसरे लोग लिख दिए इसलिए शिक्षाष्टकम, शिष्ट को शिष्टों के लिए शिक्षाष्टकम। वो भ्रष्टाष्टकम का नाम दूसरे ने दिया मूर्खाष्टकम। जो भ्रष्टाष्टक है उसका एक और नाम है मूर्खाष्टकम। स्तोत्र है, हमारे वेबसाइट में है, डालो में डॉक्स में। शिक्षाष्टकम तो है ना, क्या उनका नाम, चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ है। और अन्य लोग साधना पंचकम शंकराचार्य लिखे हैं। शिष्टों के लिए तो कई ऐसे स्तोत्र मिलेगा जो क्या करना है जीवन में, कैसे जीना है वो बताया गया, वेदों के अनुसार कैसे जीना चाहिए। और वेदविद क्या है, जैसे आप ब्रह्मचारी लोगों के लिए क्या है, हर हर संध्या उपासित, रोज रोज संध्या उपासना करनी चाहिए। सवेरे और शाम कम से कम 2 बार करो। 2 बार कम से 1 बार तो करो। 1 बार भी नहीं कर सकते, कम से कम गायत्री तो जप करो। और कितनी दया करेंगे आप पे, इतना छोड़ दे दिया। तो शिष्ट का काम है, जो वेदों ने जो कहा है ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यास के लिए जो जो कर्म आदि करने को कहा है, वेद को प्रमाण स्वीकार करना, उससे विहित जो कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, उनको अपने जीवन में ढालना है। वही व्यक्ति का नाम शिष्ट है। जिसके विपरीत है वो भ्रष्ट है। वेद प्रामाण्य अभ्युपगंतृत्वे सति तद विहित अनुष्ठातृत्वम शिष्टत्वम। इसलिए अशिष्ट व्यवहार, यह अशिष्ट व्यवहार है। खुद बढ़िया बढ़िया खाओ और गुरु जी को जो है उबाल उबाल के खिला दो, यह अशिष्ट व्यवहार है। ऐसे कर रहा है ना, थोड़ा बढ़िया तो पुलाव बना के खा रहा है
और गुरु जी को सत्य पकड़ा दिया, ये अशिष्ट व्यवहार है। इसीलिए चतुर्थ्यर्थ में अब तृतीया हो गया, और तृतीया देखने से समझ में आ जाता है ये अशिष्ट व्यवहार का मामला है। कि वार्तिक ने यही विधान किया, अशिष्ट व्यवहार हो तो चतुर्थ्यर्थ में तृतीया विभक्ति हो। उपाद्यमा स्वकरणे, उपाद्यमा स्वकरणे, उपाद पंचमी का एक वचन, यमः पंचमी का एक वचन, स्वकरणे जो है आपका सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आत्र पदम का अर्थ है उपपूर्वाद स्वकरणे। स्वकरण मने किसी दूसरे का संपत्ति को अपना लेना, दूसरे का स्व को अपना स्व बना लेना। अभी कौन सा यहाँ स्व, पैसा कौड़ी मकान वकान दुकान वगैरह नहीं, यहाँ स्व से तात्पर्य दूसरे की बेटी को अपना लेना, शादी करना। पाणी ग्रहणे आगे लिखा है तो इसीलिए पाणी ग्रहणे, स्वकरण का अर्थ पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब विवाह करना, उसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। विवाहे अर्थ और स्पष्ट लिख दिया आगे, विवाह रूपी अर्थ में जब प्रयोग हुआ हो तो यम धातु वर्तमानाद यम धातुर आत्मनेपदम भवति, कन्याम उपयच्छते, कन्याम उपयच्छते। देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, प्रक्रिया में उपपद पूर्वक यम धातु है, आत्मपद विधान होने से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो आया। यम धातु भी यद्यपि अनेक है, माने ऊपर में यम ऊपर में वाद्य का है, और यम परिवेशणे यह चुरादि का है। यम परिवेशणे, परिवेशण माने परोसना, भोजन परोसना। दोनों में से हम वाद्य का ही ले रहे हैं। तो उपस्वर यम धातु से वाद्य का आने से क्या, वाद्य होने से कर्तरी शप, शप का बचेगा अ, सबसे पहले लगा इसीलिए यहाँ कर्तरी शप। उप यम अ ते तर आ गया, वहाँ क्या होगा, टितात्म नाम टेरे, टितात्म पद नाम टेरे हो जाएगा। तो उप यम अ ते, यम के मकार को छ होगा कौन सूत्र से, हाँ, ईशु गमी यमाम छहा। हाँ ये वादि का ही सब वादि साथ में ना, सहचरित, सहज गम धातु कहाँ का है, वादि का, सहचरित के आधार पर निर्णय हो जाता है। तो म को क्या हो गया, छ, उप य छ अ ते। अब छे चा क्या करेगा ये, तुक, तुक के का संज्ञा हुआ किससे, हलंत्यम, इसलिए क्या होगा, आद्यंतौ टकितौ, कित होने से अंत बैठ गया, उप य त छ अते। अब तकार को क्या होगा, तकार, दकार को जकार, जकार को चकार, ये प्रक्रिया है। या सीधे कह दो स्तोश्चुनाश्चो, उप यच्छते, अजन व्यंजनम वर्ण संयोग कर देंगे, उपयच्छते, कन्याम उपयच्छते, कन्या का पाणी ग्रहण कर लेता है। सूत्र दिया इशुगमियमाम छ, 7 3 77 और 6 6 1 71 सूत्रों से लग गया। और अंत स्तोश्चुनाश्चु 8 4 39। ज्या श्रु स्मृति दृशाम
सनहा ज्ञाश्रुस्मृदृशाम सनहा ज्ञाश्रुस्मृदृशाम षष्ठी का बहुवचन, सनहा पंचमी का एक वचन। यह समास है पहला पद में, ज्ञा च श्रु च स्मृ च दृश्च इति ज्ञा श्रु स्मृ दृशः तेषाम, इस तरह ज्ञा श्रु स्मृ दृशाम इतरेतर योग द्वंद्व समास है, आत्मपदम का अधिकार है। अर्थ इसलिए ज्ञा धातु, श्रु धातु, स्मृ धातु और दृश्य धातु इतेषाम सन्नन्तानाम, ये केवल धातुओं से नहीं, जब ये धातु सन प्रत्यांत होंगे, ये सन्नंत जब होंगे तब इनको आत्मपद किया जाएगा। क्योंकि नियम क्या है, पूर्ववत सनह एक सूत्र है। सन प्रत्यय जिस धातु से हुआ है वो धातु परस्मैपदी होगा तो सन्नंत भी परस्मैपदी हो जाएगा, वह धातु आत्मपदी है तो सन्नंत भी आत्मपद हो जाएगा, इसलिए इसने बदल दिया। लेकिन इन धातुओं में सन्नंत होने पर और परस्मैपदी थे तो भी वो आत्मपद में प्रयोग होंगे। अच्छा, आत्मपद प्रयोग है। ज्ञा धातु सबसे पहले आ रहा है यहाँ। ज्ञा धातु भी दो अर्थ में है, आध्याने और चिंतायाम, दोनों ही वादी में है। आध्यानम आया था ना 2 दिन पहले। आध्यान का अर्थ क्या किए थे, उत्कंठापूर्वक स्मरण करना, निरंतर उत्कंठापूर्वक स्मरण करना, उसका नाम आध्यानम। और चिंतायाम, चिंतायाम है चिंता, चिंता में हिंदी वाला चिंता नहीं लेना यहाँ पे, चिंता करके बैठ गया क्या होगा कैसे होगा रो रहा है, नहीं, ये लफड़ा नहीं है। यहाँ चिंता का अर्थ होता है संस्कृत में विचार करना, चिंतनम इति चिंता, विचार करना, विचारणा इत्यर्थः, विचार करने अर्थ होता है। इसे है ना वार्तिक का लक्षण में क्या आया, उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, कहा कि नहीं कहा, चिंता करते वहाँ क्या कर, क्या कातन बैठ के चिंता करते दुखी होकर ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है ना। चिंता का मतलब विचार, उक्त पर विचार, अनुक्त पर विचार, दुरुक्त पर विचार, जिस ग्रंथ में प्रवृत्त हुआ हो उस ग्रंथ का नाम वार्तिक ग्रंथ होता है। अरे प्रत्यय भेद और है, दो अलग का है। चिंतन में चिता है, चिंता है। चिंतन में क्या हो गया, लुट प्रत्यय हुआ है। चिंता में संयोग है, अप्रत्यय करके टाप हो गया और करना है। एक ही अर्थ है, अर्थ में कोई फर्क नहीं। एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक।